हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 21 जून से 22 जुलाई के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि कैंसर या कर्क है। आइए देखते हैं सितंबर के पहले 15 दिनों में आपके लिए टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं, साथ ही साथ एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। रीडिंग की शुरुआत एंजल गाइडेंस से करते हैं। आपके लिए कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड। ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड कहता है कि आपकी परिस्थितियों में बदलाव हो रहा है, आपके भीतर कुछ बदलाव है, कुछ आपकी बाहरी परिस्थितियों में बदलाव है। ये जो चेंज है इसके साथ एडजस्ट करने की ज़रूरत है, इस बदलाव को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। ये कार्ड कहता है कि आपको अपनी जो एक आपकी सोच है किसी चीज़ को लेकर, जो जहाँ आप उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं चाहते हैं, तो वहाँ आपको कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन सकती है जिसमें बदलाव आपको लाना पड़ सकता है, या ये बदलाव अचानक आपको एक बदलाव के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत हो। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज का समय है। इस बदली हुई परिस्थिति के साथ खुद को ढालें, इसमें एडजस्ट होने की कोशिश करें और एक नए सिरे से आपके लिए यहाँ पर प्लानिंग की ज़रूरत है या स्ट्रैटेजीज़ बनाने की ज़रूरत है, और उसके साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। आपके लिए कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती है। कुछ ऐसी परिस्थिति है जहां आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर या तो स्ट्रेस में हैं या थक चुके हैं। तो यहाँ आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आप अपने सफलता के करीब हैं, या जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं वो बहुत जल्द कंप्लीशन के करीब है। तो यहाँ अपने पेशेंस को बनाए रखने की ज़रूरत होगी। आपको अपना फोकस अपने काम में बनाए रखें, अपना 100% दें। बहुत जल्द अपने स्ट्रेस से आप बाहर आ जाएंगे, या जिस भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं आप उससे आप दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत आपके काम में सफलता है, आप अपने मंजिल के करीब हैं। यहाँ अपने जो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि बस बहुत हो गया, यहाँ अगर आप गिव अप करने की सोच रहे हैं तो अपने विचार में बदलाव लाएं। आप अपने मंजिल के करीब हैं, इस बात का भरोसा रखें और अपने काम में अपना 100% दें। किसी भी परिस्थिति में वहाँ पर चुनौतियाँ हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन गिव अप ना करें। ये आपके लिए आपकी सफलता की शुरुआत है। ये यूनिवर्स से समझ लें कि ये आपके लिए एक टेस्ट का समय है और इस परीक्षा में आप पास होंगे और सफलता हासिल करेंगे। नेक्स्ट है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अगर आप अपने विचारों पर काम करेंगे, अपने मजबूत इरादों के साथ आप आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ जो भी चुनौतियाँ आएंगी आप उन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे, अपने लिए समाधान ढूंढ पाएंगे, या जिस सफलता की आप इच्छा रखते हैं वो सफलता आप हासिल कर लेंगे। ये समय आपके लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए किसी बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, या आप के ऊपर वर्कलोड है, इसकी वजह से आप स्ट्रेस में हैं, तो भरोसा रखें कि जो भी इस समय आप जिस स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ है वो आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाएगी। ये प्रोफेशनल स्टेबिलिटी हो सकती है, उसके साथ फाइनेंशियल गेन हो सकता है। तो अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, या उसे हमेशा याद रखें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। आप अपनी चुनौतियों का सामना कर पाएंगे और अपने लक्ष्य को आप हासिल कर लेंगे।
एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है आपके लिए नई शुरुआत है, या ये आपकी नई सोच है, या आपके काम करने का नया तरीका है, या आपको कोई ब्रेक थ्रू मिल सकता है। आप अगर किसी उलझन में उलझे हुए थे कि क्या होगा या क्या करें, तो यहाँ अचानक आपको अपनी परिस्थितियों में समाधान मिल सकता है। तो ये एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग अपनी चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करेंगे, सफलता हासिल करेंगे। और अगर कुछ आप में से जिन लोगों के लिए कुछ ऐसी परिस्थिति है कि वहाँ पर आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है समाधान, या आपके लिए वो उस स्ट्रेस से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो अचानक परिस्थितियाँ बदल सकती है, अचानक आपको कोई समाधान मिल सकता है। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी है। ये आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सफलता है। जिस प्लान या प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं, या आपका पर्सनल लाइफ ही है, तो यहाँ पर आप अपने इस स्ट्रेस से बाहर आ रहे हैं, अपने काम में आपको सफलता मिल रही है। ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, जहाँ भी आप एक स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं, या वर्कलोड काफ़ी है, वर्क प्रेशर है, तो इसका आपको पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। और कुछ के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी है, ये आपके जॉब से रिलेटेड हो सकती है, आपके बिज़नेस से रिलेटेड हो सकता है। किसी अगर जॉब है तो नया जॉब ऑफ़र हो सकता है या नई अपॉर्चुनिटी है, और अगर बिज़नेस है तो किसी नए प्रोजेक्ट को हासिल करने में आप सफल होंगे, कोई नया प्रपोज़ल मिल सकता है। तो ये एस ऑफ पेंटिकल्स आपके काम में आपके लिए सफलता है। कुछ के लिए ये फाइनेंशियल गेन का समय है, कुछ आप अपनी आर्थिक सुख समृद्धि की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ प्रोफेशनल सक्सेस के साथ साथ फाइनेंशियल गेन भी है। और अगर आप किसी से फाइनेंशियल हेल्प चाह रहे थे, तो आप में से कुछ लोगों को वो फाइनेंशियल हेल्प मिल सकता है। अगर लोन पास होने का वेट कर रहे थे, तो आपका लोन पास हो सकता है, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपने काफ़ी मेहनत की है। इन 15 दिनों में कुछ दिन आपके काफ़ी बिज़ी रह सकते हैं, जहां आप अपना काम को लेकर वहां आपका सारा ध्यान हो सकता है। आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर या जिस भी काम को आप पूरा करना चाहते हैं वहाँ हो, उसका आपको पॉजिटिव आउटकम मिलेगा, आप उस काम में सफल होंगे। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है इससे आपने जो कुछ भी हासिल किया है, सफलता है, नई अपॉर्चुनिटी है या फाइनेंशियल गेन है, यहाँ थोड़ा टाइम आप रिलैक्स करेंगे। काफ़ी आपने भागदौड़ की है और इन 15 दिनों के आखिरी दिनों में हो सकता है आपको थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम मिले, या आप खुद को स्लो डाउन करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, अपने आप पर काम करेंगे, ताकि आप अपने आगे की प्लानिंग कर पाएँ। यहाँ पर आपको अपने जो भी इतने भागदौड़ है या स्ट्रेस है, उससे आप बाहर आएंगे और थोड़ा सा आप ठहर कर अपने आगे की प्लानिंग करने में आपका समय व्यतीत हो सकता है इन 15 दिनों में। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि ये कहता है कि आप थोड़ा रेस्ट करेंगे, अपने आगे की जो आपकी प्लानिंग है या जो आपका नेक्स्ट मूव होने वाला है उसके बारे में सोचेंगे अब, और इस सोच के साथ आप अपने नए प्लान या प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल रेडी हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आप बिल्कुल एक्टिव मोड में हैं, आप किसी प्लान या प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं और उसके लिए ये एक्शन लेने का समय है आपका, और आप एक्शन लेंगे। आपके पास क्लैरिटी है, आपने काफ़ी एक्सपीरियंस हासिल किया है, आपके पास क्लैरिटी है कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए और कैसे सफलता हासिल किया जाए।
तो इस क्लैरिटी के साथ आप किसी काम की शुरुआत कर सकते हैं या किसी प्लान या प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करेंगे। कुछ अपने नए जॉब अपॉर्चुनिटी को लेकर उत्साहित हैं जिसके लिए आप एक्शन लेंगे। आप हो सकता है उसे ज्वाइन करना चाहेंगे इन 15 दिनों में, या वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है ज्वाइन करने की, और या किसी प्लान या प्रोजेक्ट पर आप काम करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और इसके लिए आप एक्शन लेंगे। नेक्स्ट है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 3 ऑफ सोर्ड्स, आप में से कुछ लोग किसी वजह से थोड़े निराश हो सकते हैं या हर्ट हो सकते हैं, इमोशनली किसी वजह से डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं कि क्यों है ये 3 ऑफ सोर्ड्स। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? Please clarify 3 of swords. Angels and spirits, please clarify 3 of swords. 3 of swords को क्लैरिफाई किया है द मून ने। ये भावनात्मक तौर पर आप थोड़े डिस्टर्ब होंगे, ये भी इमोशंस के ही कार्ड हैं। कोई आप में से कुछ लोगों के लिए कोई धोखा है या किसी वजह से आप खुद को निराश महसूस कर रहे हैं। ये आपने किसी रिश्ते को लेकर आपके अंदर निराशा है। ये आपका प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ भी हो सकता है। पर्सनल लाइफ में किसी की वजह से आप हर्ट फील करें और दुखी हों। अगर पिछले दिनों से ही कोई ऐसी परिस्थिति चली आ रही है कि किसी बात से आप दुखी हैं, निराश हैं, ये आप किसी रिश्ते को लेकर हो, आपके लव लाइफ को लेकर हो, या कोई और रिश्ता हो, या अपने प्रोफेशनल फील्ड में ही अगर किसी वजह से आप निराश हैं, तो ज़रूरत है कि यहाँ पर आप अपनी निराशाओं से बाहर खुद को निकालें। उन पुरानी यादों या नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ करें। अगर आप उन्हें रिलीज़ करते हैं तो आपके लिए हीलिंग है। समय के साथ जो भी आपके लिए जो एक ट्रॉमेटिक आपके इमोशंस हैं या आपकी भावनाएं हैं, वो हील हो जाएंगे। उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। आप ज़बरदस्ती ना ही उन यादों में जाएं और ना ही बहुत फोर्सफुली अपने आप को उससे बाहर करने की कोशिश करें। अपने आप को वक्त दें, और ये जो भी आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग है या जो आपके वो दुखद एहसास हैं, वो समय के साथ सब दूर हो जाएंगे। अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर फोकस करें। अपने आप पर ना ही किसी बात का दबाव डालें कि बहुत ज़्यादा दूसरे चीज़ों में इन्वॉल्व कर खुद को थका रहे हैं ताकि इन यादों से आप बाहर आ सकें। तो ऐसा भी ना करें और ना ही उन यादों में ही बहुत ज़्यादा समय बिताएं। एक जो भी प्रॉब्लम है उसे हील होने का समय दें। समय के साथ वो हील हो जाएंगे। अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर ध्यान दें। अपने लाइफ को जितना नॉर्मल बना सकते हैं नॉर्मल बनाने की कोशिश करें, या अपने नॉर्मल शेड्यूल में चलते रहें। आप अपने इस जो विचार या जो बातें आपको तकलीफ़ पहुंचा रही है उनसे आप पूरी तरह बाहर हो जाएंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।